नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हम लोग हिंदी के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे। आज इसी श्रृंखला में ये 10वां वीडियो है जिसमें हम लोग 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल करेंगे। आप में से अगर कोई नया है जिसने इससे पहले की सीरीज़ के वीडियोस को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आपको इससे पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहिए और लगातार रिवीजन भी करता रहना चाहिए, क्योंकि इसी में से आपको कई सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सभी सेगमेंट्स के सिलेबस के अनुसार वीडियो कोर्स में वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, साथ में टेस्ट सीरीज दी जाती है और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाता है। तो और बाकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर RORO फाउंडेशन कोर्स लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको रिप्लाई में सारी बात बता दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आज का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें से एक शब्द जो तत्सम है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें से सलोना, संध्या, हुलास या शीश में से तत्सम शब्द कौन सा है? संध्या तत्सम है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। संध्या का तद्भव शब्द क्या होता है? सांझ होता है। शेष सभी तद्भव शब्द हैं जैसा कि उसमें था ही, तो उनके तत्सम जान लेते हैं। सलोना का तत्सम क्या हो जाएगा? सालावण्य। हुलास का उल्लास हो जाएगा और शीश का जो है शीर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान करनी है। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द इसमें से अगर आप पिछले क्वेश्चन से इसको लिंक करेंगे तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। इसमें उल्लास के बारे में आपको पता ही है। उल्लास क्या है? एक तत्सम शब्द है। सुस्थिर तत्सम है, समावत तत्सम है। सुहाग जो है क्या है? एक तद्भव शब्द है। सुहाग का तत्सम क्या होता है? सौभाग्य होता है। बाकी शब्दों का देख लेते हैं। सुथरा का सुस्थिर होता है तत्सम, हुलास का उल्लास होता है, समेटना का समावर्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं जब भी हो तो उसको स्पेशली मार्क कर लीजिए। तत्सम तद्भव की कौन सी जोड़ी इसमें से सही नहीं है ये आपको बताना है। तो शुष्क का सूखा ठीक है, क्षार का राग भी ठीक है, स्वक का सगा भी ठीक है। श्रृंगाटक का सिंगार ये क्या है? ये गलत है। श्रृंगाटक क्या होता है? ये सिंगाड़ा जो होता है, सिंगाड़ा, इसका जो है तत्सम होता है। बाकी सभी जो है सुमेलित ही थे। अगला, निर्वाह का तद्भव पहचानिए। इनमें से निर्वाह का जो उपयुक्त तद्भव शब्द है वो आपको बताना है। तो निर्वाह का जो है इसमें से तद्भव क्या हो जाएगा? निबाह। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। बाकी जो शब्द दिए थे उनके तत्सम तद्भव देख लेते हैं। निहंग का तत्सम क्या हो जाएगा? निःसंग हो जाएगा। निभाना का निर्वहन हो जाएगा। निडर का निर्दर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गवाच तत्सम शब्द का उपयुक्त तद्भव बताइए। तो गवाच का आपको तद्भव पहचानना है। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। झरना, गवाह, झरोखा या झीना। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? झरोखा। सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी शब्दों पे विचार कर लेते हैं। झीना का जो है तत्सम क्या होगा? जीर्ण हो जाएगा। झावा का झामक हो जाएगा। झरना का निर्झर हो जाएगा। झनकार का झंकृत या झड़त्कार हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें से मध्यम पुरुष शब्द कौन सा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन तरह के जो है सर्वनाम होते हैं। विशेषण की दृष्टि से सार्वनामिक में हम लोग देखते हैं उसको। तो इसमें से मध्यम पुरुष कौन सा है ये आपको बताना है। मध्यम पुरुष क्या है? बी ऑप्शन, तुम्हारा। मध्यम पुरुष होता कौन सा? मुख्यतः श्रोता होता है, जो किसी की बात को सुन रहा होता है। वक्ता अपनी बात जिससे कर रहा होता है तो उसको जैसे भी संबोधित किया जाता है वो सभी जो है मध्यम पुरुष में आते हैं। आप, तुम, तुमको, तुम्हारा, तुझे, तू, ये सभी मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, उसका काला कोट बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें जो है काला शब्द रेखांकित है। रेखांकित शब्द में किस प्रकार का विशेषण है ये आपको बताना है। उसका काला कोट, तो काला क्या है?
काला आप जानते हैं एक रंग बोधक है, विशेषण है, रंग का ज्ञान कराता है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक के अंतर्गत आता है। तो ये जो है गुणवाचक रंग बोधक विशेषण है। गुणवाचक के भी जब भेद करते हैं तो उसके अंतर्गत ये रंग बोधक की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, 1 दर्जन केले चाहिए। अब इसमें रेखांकित शब्द क्या है? दर्जन। तो दर्जन में किस प्रकार की निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो निश्चित संख्यावाचक तो है ये दर्जन, क्योंकि 1 दर्जन बराबर 12 होता है, यह निश्चित है। लेकिन ये किस प्रकार का निश्चित संख्यावाचक है, यानी उसका भी कौन सा भेद है, ये आपको बताना है। तो दर्जन क्या है? समुदाय बोधक है, एक पूरे जो है समुदाय या समूह का ये बोध कराता है। गणनावाचक में क्या आते हैं? 1 2 3 4 5, ये सब गिनती जिसे गिनी जाती है। क्रमवाचक में देखा जाता है कि कौन किसके पहले या बाद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्तिवाचक फ्रीक्वेंसी बताता है, 2 गुना, 100 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो ये सभी विशेषण के ही प्रकार हैं। अगला प्रश्न, यहाँ हम चल रहे हैं, वहाँ वो दौड़ रहे हैं। तो इसमें जो है जो क्रिया विशेषण हैं 2, इनकी पहचान कीजिए। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है? यहाँ वहाँ। तो यहाँ वहाँ जो है किस प्रकार के क्रिया विशेषण हैं? तो यहाँ और वहाँ जो है ये क्या कर रहे हैं? वाक्यों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इसी से वाक्य कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या है? संयोजक क्रिया विशेषण है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मेरी ओर देखो। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? और क्या है? और एक डायरेक्शन है, एक दिशा है। तो मेरी ओर देखो, इसमें जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? दिशावाचक क्रिया विशेषण। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया की दिशा का बोध कराते हैं उन्हें दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनके अन्य उदाहरण क्या हैं? जैसे और तो था ही, दाएं बाएं, इधर उधर, चारों तरफ, ये सभी इसके अन्य जो है उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, किस शब्द का विलोम निरुपसर्ग के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है? निरुप का प्रयोग करके किसका जो है विलोम नहीं बना सकते हैं, ये आपको बताना है। जैसे निरकार, निराहार, निर्मल, निराशा। तो ये सब में किसमें जो है निर शब्द सही नहीं फिट होगा? तो क्या होगा? कार में। कार में अगर हम निर जोड़ेंगे तो वो विलोम नहीं बनेगा, बाकी सभी में विलोम बन जाएगा। कैसे? आशा का निराशा, आहार का निराहार, मल का निर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर निर का बनाना है तो हमको इसका प्रयोग नहीं क्या कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। इसमें से कौन सा युग्म विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, ये आपको बताना है। अति का न्यून होता है, अच्छत का विच्छत होता है, अंगीकरण का अनंगीकरण होता है, अदोष का प्रदोष नहीं होता। अदोष का क्या होता है? सदोष होता है। अदोष मतलब जो दोष रहित हो, सदोष मतलब जिसमें दोष हो। फिर एक शब्द दिया है प्रदोष। प्रदोष क्या होता है? रात्रि का पहला पहर, यानी इसको हम सायं कह सकते हैं, संध्या कह सकते हैं। और प्रत्योष, प्रत्योष क्या होता है? इसका विलोम हो जाएगा, यानी भोर काल जो है, प्रातः काल का जो पहला पहर होता है जिसको भोर बेला कहते हैं, तो उसको प्रत्यूष कहते हैं। अगला प्रश्न, विपरीतार्थी शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म इसमें से शुद्ध है? उन्मुख का विमुख ठीक है, एक श्रुत का बहुश्रुत ठीक है, चातुर्य का मूर्खता भी सही है। तो यानी सभी जो है विलोम की दृष्टि से सही युग्म दिए हुए हैं। अगला प्रश्न, हित का विलोम शब्द इसमें से कौन सा है? हित के विलोम क्या हो जाएंगे? अहित हो जाएगा, अनहित भी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। बाकी जो है एक शब्द दिया था परिमित। तो परिमित का जो है क्या होता है? अमित या अपरिमित। परिमित मतलब जो है जो बाउंडेड हो, जो सीमा में हो, और अपरिमित मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई गणना ना हो, वो अपरिमित होता है। स्पष्ट का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है। स्पष्ट में आ लगा देंगे, अस्पष्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी शब्दों पर विचार कर लेते हैं। क्षीण का विलोम पुष्ट होता है, पुष्ट का क्रस भी होता है, और क्रस के विलोम पीन और स्थूल भी होते हैं। फिर एक शब्द था परिपुष्ट। परिपुष्ट का विलोम अपरिपुष्ट होता है। अगला,
भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन या अवस्था क्या कहलाती है? जो सन्यासी होते हैं और लगातार भ्रमण करते रहते हैं, उनकी जीवन या उस अवस्था को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनगारिका। उसको अनगारिका कहते हैं या अनगार भी कहते हैं, दोनों ही चीज़ें आपको मिल सकती हैं। बाकी शब्दों पर विचार कर लेते हैं। कोरंजा किसे कहते हैं? मजदूरी के रूप में दिया जाने वाला खड़ा अन्न कोरंजा होता है। चषक क्या होता है? चषक एक प्याला होता है जिसमें शराब परोसी जाती है या मदिरा परोसी जाती है। मनोदौर्बल यानी मन की दुर्बलता, मन के कमज़ोर होने की स्थिति मनोदौर्बल कहलाती है। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही नहीं है इसमें से, ये आपको बताना है। तो इसमें से सही युग्म कौन सा नहीं है? ध्यान से पढ़िए। मंद मंद मुस्कुराने वाली नायिका को अनूढ़ा नहीं कहते हैं, बाकी सभी सही हैं। तो पहले सही वालों को देख लेते हैं। मतिमंद होने की अवस्था मतिमांद कहलाती, मन की अवस्था मनोवृत्ति कहलाती है, और मानने के लिए किसी से कोई विनती करना, किसी को मनाने के लिए, उसको मनुहार कहते हैं। अनूढ़ा जो शब्द था उसका मतलब जान लीजिए, अविवाहित अवस्था में ही किसी पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को अनूढ़ा कहते हैं। अगला प्रश्न, अमावस्या क्या है? अमावस्या आप जानते हैं कि चांद की अनुपस्थिति में जो रात होती है कृष्ण पक्ष में, वो अमावस्या होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मास के कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसको हम अमावस्या कहते हैं। अगला प्रश्न, लेखन से जीविकोपार्जन करने वाला यानी ऐसा व्यक्ति जो लेखन के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करता हो, तो उसके लिए क्या होता है? उसको मत्स्यजीवी कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, वह नायिका जिसका पति परदेश में हो तो उसको क्या कहते हैं? इस तरह के बहुत आते हैं और ये बहुत क्लोज ऑप्शन होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्रोसित पतिका, आगमस्त पतिका, आगत पतिका, प्रवृत्ति पतिका। तो जिसका पति परदेश में हो उसको कहते हैं प्रोसित पतिका। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बाकी का देख लेते हैं। आगमस्त पतिका क्या होता है? वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो। प्रवृत्ति पतिका वह नायिका जिसका पति परदेश जाने को हो। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से हमको छांटना है। कौन सा शब्द जो है शुद्ध लिखा है स्पेलिंग के हिसाब से, वर्तनी के हिसाब से? तो इसमें से शुद्ध कौन सा है? प्रामाणिक। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी में देख लीजिए, आशीर्वाद ये वाला सही है, आशीर्वाद नहीं होता। महाराज की जगह महाराज होता है, पजामा की जगह पाजामा होता है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करनी है हमको। तो सारे शब्दों को ध्यान से देखिए। आक्रमण गलत लिखा है, हत्याएं भी गलत लिखा है, दवाई भी गलत लिखा है, पुरवाई शब्द जो है बिल्कुल ठीक है। आक्रमण इस तरह से सही लिखेंगे, हत्याएं इस तरह से, और दवाई इस तरह से सही लिखेंगे। फिर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को हमको देखना है। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अधः पतन। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। बाकी सभी गलत हैं वर्तनी, उनकी शुद्ध वर्तनी देख लेते हैं। अनभिज्ञ सही इस तरह से लिखा जाएगा, अमावस्या इस प्रकार से, और यहाँ लिखा है अरमूद। अरमूद फल का नाम नहीं होता, अमरूद होता है। तो ये हो गया आपका सही ऑप्शन। फिर अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें से एक वाक्य शुद्ध है, उसकी पहचान करनी है। उनकी पत्नी भी उनके साथ आई हैं, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं दिख रही है। भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति भी थे, ये भी ठीक लिखा हुआ है। कुत्ता भौंकता, ये भी ठीक है। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, ये गलत है। क्षोभजनक की जगह क्या होना चाहिए? दुखद है, तब ये वाक्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य इसमें पहचानना है। चारों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वह पेड़ पर नीचे गिरा, गलत। तुम मोहन को देखते हो, गलत। वह लगभग दौड़ रहा था, ये भी गलत, लगभग का प्रयोग गलत है यहाँ पे। धुएं का रंग काला होता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो वह पेड़ पर गिरा, गलत है, पेड़ से नीचे गिरा। फिर तुम मोहन को देखे हो, ये तो मतलब बिल्कुल जो है गलत है। क्या तुमने मोहन को देखा है, ये होना चाहिए, तब वो सही होता। और दौड़ने में लगभग दौड़ना कुछ नहीं होता, वो दौड़ रहा था, यही जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वारुणी किसका पर्यायवाची होता है?
शिकारी का, शराब का, पक्षी का या कोयल का। तो वारुणी किसका पर्यायवाची है दोस्तों? वारुणी है शराब या मदिरा का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची हैं दारू, सुरा, मय, मदिरा इत्यादि। अगला प्रश्न, दधिसार व लौनी ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? दधिसार व लौनी खीर के, दूध के, घी के या मक्खन के। बहुत क्लोज ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो दधिसार व लौनी जो है घी के मक्खन के पर्यायवाची हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। नवनीत और क्षीरज भी मक्खन के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है ये देख लीजिए, आप ध्यान से पढ़िए। मेघनादारी ये क्या है? कामदेव का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी वाचस्पति बृहस्पति का पर्यायवाची, कासरी भैंस का है, कौंतेय युधिष्ठिर का है। मेघनादारी किसका पर्यायवाची है? भगवान लक्ष्मण का पर्यायवाची है, और ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मण जी के अन्य पर्यायवाची हैं रामानुज, लखन, शेषावतार, सुमित्रा पुत्र और सौमित्र। कामदेव के पर्यायवाची देख लीजिए, बहुत बार पूछे जाते हैं। मनोज, मनमथ, काम, मार, अनंग, कदर्प, मनसिज, मीनकेतु, रतिनाथ, रथपति, मदन। अगला प्रश्न, केस का पर्यायवाची नहीं है इसमें से। केस का पर्यायवाची यानी बाल का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है आपको। वो है सी ऑप्शन, कुलिस। कुलिस केस का पर्यायवाची नहीं है। कुंतल, अलक और पश्म जो प्रश्न में दिए हैं तीनों ही केस के पर्यायवाची हैं। कुलिस क्या है? कुलिस कुल्हाड़ी का पर्यायवाची है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विषम की पहचान करिए, यानी इसमें जो है सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, एक शब्द उसमें से अलग है, उसी विषम की आपको पहचान करनी है। तो ध्यान से देखिए, अर्कजा, अर्कजा किसका पर्यायवाची होता है? यमुना का होता है। बाकी अंबिका, प्रसूता और प्रसवित्री ये तीनों ही माता के पर्यायवाची शब्द हैं। तो बी जो है इसमें से विषम था। तो दोस्तों इस तरह से आज के हमने इस सेगमेंट में 30 प्रश्नों को व्याख्या सहित देखा, हल किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।